चमत्कारी अंगूठी। एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम कोमल था और उसके पति गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। वो दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन कोमल अपने स्कूल से आ रही थी। विमला बोली, क्या हुआ बेटी, तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कोमल ने कहा, माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। आपने 3 महीने से मेरे स्कूल की फीस नहीं दी। टीचर ने कहा है, जब तक फीस नहीं लाओगे स्कूल मत आना। विमला बोली, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट गया। कोमल ने कहा, नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती? आपसे जितना हो पाता है आप करती हो। विमला बोली, मैं मालकिन से उधार लेकर तेरी फीस जल्दी भर दूंगी, ठीक है ना? कोमल ने कहा, अब यह सब छोड़ो, चलो ना खाना खाते हैं। विमला जाती है और कोमल के लिए खाना लेकर आती है। क्या हुआ माँ, आपका खाना कहाँ है? कोमल ने कहा। विमला बोली, अरे वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने पहले ही खा लिया था, तो अब खा ले। कोमल समझ जाती है कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया और जितना था वह उसे दे दिया। कई दिन गुजर गए लेकिन विमला कोमल की फीस नहीं भर पाई। कोमल भी समझ गई थी कि अब वह शायद स्कूल कभी नहीं जा पाएगी। एक दिन कोमल बोली, माँ, तुम काम पर जाती हो, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँ? आपकी थोड़ी मदद भी कर लूँगी। विमला बोली, अच्छा, चल ठीक है। दोनों माँ बेटी जाती हैं। उन दोनों को देखकर अनीता, जिसके यहाँ विमला काम करती थी, कहती है, अरे विमला, ये कौन है? विमला बोली, मालकिन, ये मेरी बेटी है, कोमल। अनीता ने कहा, तो तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? विमला बोली, मालकिन, वो अकेली थी इसलिए आ गई मेरे साथ। अनीता बोली, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से काम पर लग जा। विमला काम करने लग जाती है और कोमल वहां पड़ी एक बुक उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में अनीता वहां आ जाती है और कहती है, अरे रे, ये क्या कर रही है तू? अनीता ने कहा, विमला, अरे ओ विमला, कहाँ है? विमला बोली, जी मालकिन, कहिए। विमला, अपनी बेटी को देख, पढ़ रही है, इसे घर के काम सिखा, वही इसके काम आएंगे, ये पढ़ाई लिखाई नहीं। कोमल बोली, मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ। अनीता बोली, एक नौकरानी की बेटी होकर तू पढ़ाई करेगी? जा जाकर काम कर। विमला चुपचाप काम करने लगती है लेकिन उसे अनीता की बातों का बहुत बुरा लगता है। वह काम करके घर पहुंचती है और माँ लक्ष्मी के सामने जाकर रोने लगती है। विमला रोते हुए बोली, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, उसे ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही। तभी उस मूर्ति से आवाज आई, विमला, तुम परेशान मत हो। मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तभी एक बहुत तेज रोशनी में एक जादुई अंगूठी सामने आ जाती है। विमला बोली, माँ, मैं इस अंगूठी का क्या करूंगी? यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से जो चीज तुम चाहोगी वो तुरंत मिल जाएगी। बस इस अंगूठी को घुमाना और मुझे याद करना। विमला बोली, धन्यवाद माँ,
धन्यवाद मूर्ति से आवाज आई। लेकिन विमला, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अंगूठी किसी गलत आदमी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। विमला ने कहा, जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। माँ, आपकी जय हो। विमला को अंगूठी पाकर बहुत खुशी हुई। विमला बोली, यहाँ अभी कोई नहीं है, चलो इस अंगूठी की परीक्षा लेती हूँ। विमला अंगूठी को घुमाती है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अच्छे खाने की कामना करती है। वैसे ही एक टेबल पर लजीज खाना आ जाता है। वो और उसकी बेटी पेट भर के खाना खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। एक दिन कोमल ने कहा, माँ, आज इस अंगूठी की मदद से मेरी फीस भर दो। विमला बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इस अंगूठी की मदद से तुम्हारी फीस का इंतजाम करती हूँ। विमला फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है, अंगूठी को घुमाती है और पैसों की कामना करती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। वह उन पैसों से कोमल की फीस भर देती है। उस अंगूठी की मदद से कोमल ने वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसने अपने लिए बहुत सारी गायें खरीदी, जिनका दूध निकालकर वो बेचने लगी। थोड़े ही दिन में विमला की गरीबी दूर हो गई और वो अमीर हो गई। उस अंगूठी की मदद से वह निर्धन लोगों की मदद करने लगी। लेकिन गांव के कई लोगों को ये बात खटकने लगी और लोग आपस में बातें करने लगे। उसके पड़ोस में रहने वाली औरत भी उससे जलने लगी। पड़ोस में रहने वाली दो औरतें बात करते हुए, पहली औरत बोली, अरे जीजी, इस विमला के पास ना जाने इतना धन कहां से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने को नहीं था और अब देखो सब है। दूसरी औरत बोली, हाँ निशा, तो सही कह रही है, कुछ तो बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। पहली औरत बोली, हाँ जीजी, सही कह रहे हो आप। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर विमला के घर की निगरानी करने लगी और एक दिन उन्होंने विमला को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते देखा। फिर क्या था, एक दिन निशा यानी पहली औरत ने मौका पाकर उस अंगूठी को चुरा लिया। अगले दिन निशा अपनी जेठानी के पास आई। निशा बोली, ये देखो जीजी, मेरे पास क्या है। निशा के जेठानी बोली, अरे निशा, यह तो वही एक अंगूठी है जिसकी वजह से विमला इतनी अमीर हो गई। निशा ने कहा, हाँ जीजी, वही अंगूठी है। निशा की जेठानी बोली, ला मुझे दे। निशा बोली, आपको क्यों दूं, इसे चुराकर तो मैं लाई हूं ना। निशा की जेठानी ने कहा, लेकिन बड़ी तो मैं हूं ना, इस घर में जो चीज आती है वह सबसे पहले मुझे दी जाती है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारपीट हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को काफी चोटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। इधर विमला को अंगूठी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान थी। वह घर के आसपास अंगूठी ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर बेहोश पड़ी निशा पर जाती है। विमला निशा के पास जाती है तो उसे नजर आता है कि निशा के साथ साथ उसकी जेठानी भी बेहोश पड़ी हुई है। निशा के हाथ में वही अंगूठी है। विमला बोली, अंगूठी के पाने के चक्कर में यह जेठानी देवरानी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत से लोग इस अंगूठी को पाने के चक्कर में लड़ाई कर सकते हैं। मैं इस अंगूठी को खत्म कर दूंगी, जिससे सभी का लालच ही खत्म हो जाएगा। विमला निशा के हाथ से अंगूठी लेती है और पास ही नदी में जाकर फेंक देती है। इसके बाद विमला अपनी गायों का दूध बाजार में बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।